कायमगंज में पितौरा शीत गृह का उद्घाटन लुइस खुर्शीद और उमर खुर्शीद ने किया फीता काटकर शुभारंभ। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज क्षेत्र के पितौरा गांव में आज एक नई सुविधा की शुरुआत हुई, जहां पितौरा शीत गृह व लिमिटेड उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लुइस खुर्शीद और उमर खुर्शीद ने फीता काटकर शीत गृह का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने शीत गृह परिसर का निरीक्षण भी किया और मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय किसानों का कहना है कि शीत गृह के शुरू होने से अब उन्हें अपनी फसल को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिलेगी। शीत गृह के प्रबंधक जुनैद मम्मा ने बताया कि आज पितौरा में इस शीत गृह का उद्घाटन किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा है। इससे किसानों की मेहनत की फसल सुरक्षित रहेगी और उन्हें सही दाम मिलने में मदद मिलेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद, उमर खुर्शीद के कांग्रेस युवा नेता जुनैद मम्मा, एडवोकेट अंकुर मिश्रा, आरिफ खान, हसन खान, सुधांशु पांडे, आरिश अफरीदी, फराज खान, रमीज खान, एजाज खान, मुस्तकीम मास्टर व अन्य लोग मौजूद रहे। तो यह थी कायमगंज से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पितौरा शीत गृह का उद्घाटन किया गया। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तस्वीर न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं कायमगंज से संवाददाता अयान खान की रिपोर्ट। साथियों, आप देख रहे तस्वीर न्यूज, मैं हूं फैसल खान आपके साथ। आज हम मौजूद है जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज, जहां पे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के पितौरा शीत गृह का शुभारंभ उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद ने किया है और साथ में उनसे मौजूद रहे उमर खुर्शीद, उनके बेटे। आइए उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या शीत गृह में कैसे क्या रहेगा, क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं किसानों को, क्या कैसे क्या रहेगा। तस्वीर पर स्वागत है। जैसा कि आज पितौरा शीत गृह का उद्घाटन किया है, सबसे अहम सवाल ये रहता है कि शीत गृह में बहुत, लेकिन ऐसा क्या अलग पितौरा शीत गृह करने जा रहा है इस साल में, आगे में आने वाले आगामी सालों में, कि किसानों को क्या क्या सुविधाएं और शीत गृह को मुकाबले उससे ज़्यादा मिलने वाली है। आप पिछले साल जिस भी किसान ने आलू हमारे शीत गृह में रखा है, आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए। हमसे ज़्यादा सस्ता रेट किसी ने नहीं दिया मार्केट में हर एक बोरी का, और लोडिंग अनलोडिंग फ्री। और सबसे ज़्यादा किसी टाइम कोई भी किसान आता है उनको एक चाय पिलाई के यहाँ पे बिठा दिया गया। आप मुझे एक शीत गृह ढूंढ के बता दो जो फ्री में डिपॉजिट भी देता है बिना भाड़ा लगाए और फ्री में अनलोडिंग कराता है। हमारा ये अंदाज़ा नहीं था कि हम ये खोल के धंधा करेंगे। धंधा तो हम दिल्ली में बैठ के भी कर सकते हैं बड़े बड़े। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले 30 साल से, जब हम बचपन से आ रहे थे, एक ही मेरी अच्छी याद मेमोरीज जो यहाँ की हैं वो शीत गृह से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे अपने भाइयों बहनों के साथ यहाँ पे हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे बोरों पे, और वापस 20 साल आके खाली अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा अब भर देता हूँ। और आलू से नहीं भरा है हमने ये, लड्डुओं का इंतजाम गेट पे कर दिया गया, आप लोग लड्डू लेकर धीरे धीरे जाते हैं। हमने ये पितौरा के लोगों के प्यार से भरा है, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे अगर हर साल यहाँ से अगर लोगों की थोड़ी सी सुविधाएं, थोड़ी सी कुछ मुश्किलें, अगर हम कुछ भी थोड़ा इफेक्ट ला सकते हैं लोग की ज़िंदगी में, बस उसमें हम खुश हैं, मैडम खुश हैं, साहब खुश हैं, और क्या चाहते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हम मेरी बचपन से आगे जुड़े हैं, तो ऐसा क्या रहा कि जैसे कायमगंज के लोगों से बीच में जो दूरी बन गई, उसका खास कोई कारण? अब आप भी जानते हो मेरे 2 भाई हैं। मैं विलायत गया था पढ़ने, और मैं 5 साल बाहर काम भी करके आया हूँ। मेरे जुड़वा भाई हैं जो वहाँ पे न्यूयॉर्क में 13 साल से हैं, और मेरे बड़े भाई वो भी गए थे, यूके गए थे 3-4-5 साल। अब हम सब बाहर रह चुके हैं, और साहब तो आप पता है कितने बिजी रहते हैं। साहब मंडे से संडे बिजी रहते हैं, हम नहीं मिल पाते उनके, और हम उनके घर में रहते हैं, ठीक है। और मैडम तो यहाँ पे हैं, वहाँ पे हमने चुनाव तो सारे लड़े हैं। अब कायमगंज की सीट रिजर्व सीट हो गई, वरना तो हम यहाँ से हर बार लड़ते हैं। हमें फर्रुखाबाद से तो लड़ना पड़ रहा है। वैसे तो हमारा दिल यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से लड़ें। अब मेरी इच्छा है कि आगे जाके मैं यहाँ से लड़ूं, तब तक हम यहाँ के लोगों की सेवा तो करते रहेंगे। तस्वीर के माध्यम से किसान भाइयों को और आपके जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहूँगा? मैं यही बोलूँगा कि हमारे इस देश में सबका एक ही हक है, वो है अपना वोट। और अभी जो SIR चल रहा है,
एक एक वोटर को यहाँ पे कौम वॉम के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, अपनी देशभक्ति के नाम पे। असली देशभक्ति होती है अपना वोट हक से मांग के अपना वोट डालें। हम एक एक यहाँ पे जो भी है, कायमगंज में, फर्रुखाबाद में, यूपी में, देश में, सबको अपना वोट जाके चेक करके मांगना चाहिए, डालना चाहिए और चूज करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी यही होती है। तो मैं यही कहूँगा एक एक लोग को, अगर आपका वोटर कार्ड हो या ना हो, आप फिर भी जाके एक बार चेक कर लीजिए। आगे जाके अगर हमें 27 में हमें विधायकी जीतना है या उसके बाद सांसद ही जीतना हो या जो भी जिला पंचायती भी जीतना हो, एक एक वोट कीमती पड़ता है। और यही याद दिलाऊंगा सबको, आप जाके अपना वोट मांगिए, आप अपना वोट दीजिए और थोड़ी सी इच्छा है कि आप हमें वोट दीजिए, बस। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि उमर खुर्शीद जी का कहना है कि वोट सबका अधिकार है। आगे हम बात करेंगे पितौरा शीतगृह के प्रबंधक जुनैद मम्मा से। आइए चलते ही सीधा उनके पास। हमारे साथ मौजूद हैं पितौरा शीतगृह के प्रबंधक जुनैद मम्मा, उनसे बात करते हैं किसानों को क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आगामी आने वाले दिनों में क्या क्या सुविधाएं कोल्ड स्टोर के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से क्या देने वाली हैं। जुनैद मम्मा, तस्वीर पर पहले आपका स्वागत है। आज पितौरा शीतगृह का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें किसानों को क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं। शीतगृह तो जनपद फर्रुखाबाद की बात करें तो काफ़ी हैं, क्या अलग रहने वाला और शीतगृह से? देखिए, सबसे पहले तो सब कोल्डों से कम किराया होता है हमारे कोल्ड का, और हमने इससे पहले वाले में भी सबसे कम किराया रखा था और इस बार भी हम सबसे कम किराया रखें। हमारे कोल्ड में अच्छी तकनीक की मशीनें हैं, लिफ्ट भी हमने लगवा दी है, और जो दिक्कतें पिछले साल थीं वह इस साल ख़त्म हो गई, और जो सुविधा अच्छे से अच्छी हो सकती है वो हम किसान को देने की कोशिश करेंगे और देंगे और कोशिश करेंगे आगे। उमर खुर्शीद जी ने एक बात कही कि लोडिंग और लोडिंग फ्री रहेगी, तो इस पर क्या सर? वो पिछली बार भी किसान के लिए थी और वो डायरेक्ट है, वो उनका फैसला है, जो वो कहेंगे वही होगा। इसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं आपके माध्यम से? ये सबसे बड़ी सुविधा किसान के लिए लोडिंग अनलोडिंग की ही होती है, जो उन्होंने फ्री कर दी है। कितना लोडिंग अनलोडिंग लगभग कितना खर्चा आ जाता है किसान का जो बच जाएगा आपके पितौरा शीतगृह में? आप ऐसे मान के चलिए करीब 12 रुपये का किसान का जो है पैकेट के हिसाब से 10-12 रुपये, 8 रुपये से 12 रुपये के बीच में वो तय होता है, तो उसी हिसाब से उसका किराया कम हो जाएगा। लगभग एक ट्राली में कितना पैकेट आ जाता होगा? 100 भी आते हैं, 150 भी आते हैं, 200 भी आते हैं, डिपेंड करता है ट्राली के साइज। मतलब अगर बात करें फ़ायदे की तो लगभग 1000, 1500, 2000 तक का किसान को और शीतगृह का माफिक फ़ायदा मिलने वाला है। 100% फायदा पिछली बार भी हुआ था, इसीलिए हमारे कोल्ड में आपको देखा होगा आलू नहीं है, वरना बहुत स्थिति आलू की आप लोगों को मालूम नहीं है ज़िले में कैसी रही इस बार। तो सब कोल्डों से अच्छी स्थिति हमारे कोल्ड की थी और है, आप लोग देखा। तो जैसा कि आपने देखा, जुनैद मम्मा का कहना है कि किसानों को जो फ़ायदा है जिन्होंने बोले हैं वो तो मिलते ही रहेंगे। आगामी आने वाले दिनों में जैसा भी उनके उच्च अधिकारी हैं जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से आने में और सुविधाएं मिलती रहेंगी। फिलहाल आप देखें तस्वीर न्यूज़, मैं हूं फैसल खान अपने सहयोगी अयान खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।